हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद, KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा वीडियो का व्यू तो अच्छा मिलता है पर रेटिंग अच्छी नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को जितना देखते हैं, क्योंकि आपको पसंद भी आती है और आपको अच्छा से पेपर भी हम क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो पे थोड़ा रेटिंग भी मिलनी चाहिए। आई होप कि आप लोग हमें इस काम के लिए आप हेल्प करेंगे। मेरी रेटिंग और मेरे व्यू पर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर देंगे। आप भी देखिए, आप अपने बैचमेट को भी ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। अगर आप हमें रेटिंग और हमें व्यू देते रहेंगे तो आप विश्वास रखो मेरा, आगे की कंडीशन देखते हुए मैं आपको पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और आप VCS सॉफ्टवेयर पर ही देखने का अधिकतर कोशिश कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे थोड़ा कम देखने का कोशिश करें। तो मेरा बस यही कहना है। लास्टली एंड फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा रेटिंग और व्यू दोनों अच्छे आप प्रदर्शित करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं यूनिट 3 की। ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर 8 ऑलरेडी आपको VCS सॉफ्टवेयर पर भी अपलोड है, यूट्यूब पर भी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर ये 9 है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 की। यूनिट 2 तक खत्म हो चुकी है। यूनिट 3 का सिलेबस आपके जो अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उसका मैंने यहाँ पर कटिंग रख दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। 6 लेक्चर में खत्म करनी है, 9 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती हैं, लिखने वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिस यूनिट का नाम है मोड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि लंबाई, मतलब मेजर करने की जो आप मोड होती है। मोड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको PCC वर्क करनी है या फिर RCC वर्क करनी है तो इसको आप लोग मापते वॉल्यूम में, डैट मीन्स मीटर क्यूब। अगर आप मान लो कि अगर आप फ्लोरिंग करते हो या टाइल्स बिछाते हो तो इसे आप मापते हो मीटर स्क्वायर, डैट मीन्स मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, आप क्षेत्रफल मापते हो, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है घर में जिनको आप लंबाई में भी माप लेते हो, नहीं। जैसे कि मान लो कि अगर आपको वायर है, एक तरह से मान लेते हैं, वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर जिसमें लेंथ सिर्फ हो, ठीक है, उसको आप मीटर में माप सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को संख्या में भी काउंट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, आप संख्या में किसे काउंट करते हैं, जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ बेसिन कितनी लगानी है, ठीक है। तो या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, नंबर ऑफ नल कितने लगाने हैं, ये सब चीज़ आपको जो होता है वो नंबर में काउंट करनी होती है, ठीक है। तो यही होता है आपका मोड, कैसे कैसे आप मोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आप बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए, इससे पहले मैंने दो यूनिट ख़त्म किया, उसमें आपको हमने सिलेबस नहीं रखा था, पर अब से हमने ये सोचा कि आपको सिलेबस रख के बताएं, ठीक है। जो फर्स्ट ये जो 3 यूनिट है उसमें आपको IS कोड 1200 और PWD हैंडबुक के बारे में आपको चर्चा करनी है, जिसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क एज पर IS 1200 एंड PWD बुक, यानी PWD बुक या फिर IS कोड 1200 आपका क्या कहता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए क्या कहता है। पहला पॉइंट है, ईच आइटम शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब, यानी कि जितने भी आइटम होंगे अच्छी तरह से डिस्क्राइब होनी चाहिए, यानी जितने भी आइटम का आप यूज करोगे उसको आप अच्छे तरह से वर्णन करोगे। दूसरा, द मेजरमेंट शैल बी टेकन इन ऑर्डर टू द सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ब्रीथ और वाइड और एंड हाइट और डेप्थ, यानी आपको लंबाई, आपको इस तरह मेजर करनी है कि आपको लंबाई मिले, चौड़ाई मिले और क्या मिले, ऊंचाई मिले, ठीक है। डायमेंशन शैल बी मेजर्ड इन द नियरेस्ट टू 0.01 मीटर, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई माप आप मान लेते, जैसे जिसका आता है 0.01215 ऐसा कुछ आता है, लेकिन आपको जाना कहाँ तक है, तो आपको नियरेस्ट जाना 0.01 के करीब, ठीक है। इस सब का राउंडिंग ऑफ कर देंगे, ठीक है। आप राउंडिंग ऑफ करना जानते भी होंगे। एरिया शैल बी वर्कड आउट टू दी नियरेस्ट टू 0.01 मीटर स्क्वायर, और एरिया आपको इसी तरह 0.01 मीटर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और वॉल्यूम भी आपको 0.01 मीटर, क्योंकि नियरेस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। The same work done under different conditions shall be measured separately, stating the condition they lift and lead wherever possible। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको हम पता भी टिक लगा रहे हैं। एक है लिफ्ट एंड लीड, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछे या लिखने के लिए पूछे, कहीं पूछे, कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पूछेगा, हमने आपको ये बोल दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मतलब कहना, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आपका अगर सेम टाइप का वर्क कर रहे हो, चाहे आप मतलब एक बिल्डिंग जो बनानी है वही बिल्डिंग किसी दूसरी जगह बनी है। मान लो कि एक आप गर्मी वाले एरिया में बना रहे हो, एक आप मान लो कि आप ठंडी वाले एरिया में बना रहे हो, जैसे कि आप हिमालय की तरफ बना रहे हो, एक आप अपनी
देश के इंडिया में साउथ की तरफ बना रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट सेम है। तो लेकिन ये कंडीशन वहाँ दोनों का अलग अलग हो गया था, इसलिए आपको मेजर सेपरेटली अच्छे से करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। अब होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम यूज इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स आर गिवन इन बिलो। देखिए आप क्या यूनिट यूज करते हो, अभी हमने कुछ देर पहले बताया, आपने मीटर यूज कर सकते हो, मीटर स्क्वायर यूज कर सकते हो, मीटर क्यूब यूज कर सकते हो, लोहा खरीदना है तो केजी या क्विंटल या फिर टन, ये सब में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना काम में इसको यूज कर सकते हैं। अब आई होप कि आपको ये बातें भी समझ में आई होगी कि ये सब चीज़ का हम यूज करते हैं, जो मतलब मोड होता है हम, यानी कि जो भी एलिमेंट अपने खरीदते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए कुछ एक लिस्ट यहाँ पर आपको दिया है ताकि ये बात पता चले कि आप कौन सी वर्क को कैसे मेजर करते हो, ठीक है। जैसे अर्थ वर्क, जैसे आप मिट्टी निकालते हो या मिट्टी कहीं भरते हो तो मीटर क्यूब में करते हो, तो पीसीसी वर्क करते हो वो भी मीटर क्यूब में करते हो, आरसीसी वर्क करते हो वो भी मीटर क्यूब में करते हो, ब्रिक वर्क करते हो वो भी मीटर क्यूब में करते हो, स्टोन मशीनरी मतलब आप अगर पत्थरों का कोई अगर जैसे दीवार बनाना चाहते हैं मतलब वॉल्यूम टाइप का, तो उससे भी आप मीटर क्यूब में करते हो। वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो, अगर देखिए आप दरवाजे के लिए या फिर खिड़की के लिए अगर आप लकड़ी खरीद के लाना चाहते हैं तो वो आपको आता है मीटर क्यूब में। पर डोर एंड विंडो का शटर, यानी कि जो शटर, डेट मीन्स क्या होता है, शटर का मतलब क्या होता है, शटर मतलब जो दरवाज़ा बंद करते हैं खिड़की का या फिर डोर का या फिर विंडो का, तो वो आपको मीटर स्क्वायर मिलता है, ठीक है। उसी तरह ये बहुत सारे चार्ट हैं, इन्हें आप एक अच्छी जगह से पे लिख लेंगे। आई होप कि सब आपको वर्ड पता भी होगा, ठीक है। सीमेंट क्रीट ग्रिल वर्क 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वर्क जो होगा 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वर्क हुआ तो 10 मीटर स्क्वायर होगा। डीपीसी मीटर स्क्वायर में होता है। प्लास्टरिंग एंड फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग आपको मीटर स्क्वायर में होता है। फ्लोरिंग भी आपको मीटर स्क्वायर में होता है। श्रिंकिंग स्क्रीटिंग मतलब होता है पर्दा, ये भी आपको मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब आपको मीटर स्क्वायर में आपको काउंट करना पड़ता है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। ये क्या, जैसे कि आप पाइप लेते हो रनिंग मीटर यानी कि RMT में लेते हैं, ठीक है। ब्रिक और इट ये नंबर में लेते हैं, जैसे कि वाश बेसिन आप नंबर में लेते हो। जैसे मैन होल कवर ये भी आप कितने में लेते हो, ये भी किस में लेते हो आप, नंबर में लेते हो। तो ये कुछ यूनिट है जिन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है। अब सब इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वर्क ये आपको हम बतलाते हैं। यूनिट 3 में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पढ़नी है। उस वर्क में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें पढ़नी है पहला अर्थ वर्क मतलब क्या होता है, मिट्टी का काम। जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कहीं घर बनानी है, ठीक है, तो उसको फाउंडेशन के लिए आप मिट्टी निकाल देंगे ना पहले, तो वही काम करना पड़ेगा। इसी को लोग हम कहते हैं अर्थ वर्क, ठीक है। अर्थ वर्क में क्या होता है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बतलाते हैं। सबसे पहले हम कुछ उस पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए शुरू से चलते हैं। हमने कुछ देर पहले ही आपको कहा था, ठीक है, कि लीड एंड लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हिस्सा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने में लीड एंड लिफ्ट आ चुका है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं अर्थवर्क क्या होता है। ध्यान से समझिए और अच्छे से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अर्थवर्क में बी आइदर अर्थ एक्सप्रेशन और अर्थ फिलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ वर्क होता है, या तो मिट्टियों का, सिंपल अगर भाषा में टूटे एकदम तोड़ के बताएं तो ये कहा जाता है कि अर्थ वर्क वो वर्क होता है जिसमें या तो हम कहीं से मिट्टी को काटते हैं या फिर कहीं पर मिट्टी को हम क्या करते हैं, भरते हैं। और समटाइम बोथ, या और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कटाई भी और मिट्टी का भरने का भी कहानी भी दोनों एक साथ चलती रहती है। ये अर्थ वर्क कहलाता है। बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इज कंप्यूटेड फ्रॉम द लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ एक्सप्रेशन एंड फिलिंग। तो आप जैसे इसका जो होता है वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब लेनी होगी, ये बात पता ही है, क्योंकि मिट्टी काटेंगे तो एक लंबाई मिलेगी, एक चौड़ाई मिलेगी, और एक आपको क्या मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। भरेंगे भी तो आपको लंबाई मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। तो हाउएवर द पेमेंट ऑफ द अर्थवर्क, अब जब आप पैसे पेमेंट करने के लिए जाओगे, जिससे मिट्टी कटवा के लाएंगे, इज मेड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एज वेल एज द लीड एंड लिफ्ट रिगार्डेड टू एरिया ऑफ डिस्पोजल। जिस एरिया में सा वर्क कर रहे हैं उस एरिया का जो आपको, उस एरिया के हिसाब से आपको, मतलब उस एरिया में जो इस तरह की कहानी होगी या फिर जिस तरह की लीड एंड लिफ्ट आएगी, उसके हिसाब से आप उस अर्थवर्क का क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ये लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक यहाँ पे चित्र बनाना चाहता हूँ, अच्छे से देखें, फोकस करके देखें, ठीक है। देखो हमने क्या किया कि ये हमने एक गड्ढा किया, ठीक है। गड्ढा करेंगे तो आपको गड्ढा इसी तरह हम दिखा सकते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल है स्टूडेंट, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, इधर भी ग्राउंड लेवल होगा, इधर भी ग्राउंड होगा, GL जिसे आप लोग कहते हो, ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड लेवल। आप ये चित्र देखिए, एग्जाम में लीड एंड लिफ्ट पूछता है, यही फिगर बननी चाहिए, एकदम ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से मिट्टी को क्या किए, काटे, और काट के यहाँ पर जाकर क्या किए, भर दिए। ये वाला एरिया में फिलिंग हो गई।
ये वाला एरिया में क्या हो गया, फिलिंग कर ली, ठीक है। और इस वाला जो एरिया है यहाँ पर, इस जगह पर आप कटिंग कर ली, मिट्टी को काट लिए, ठीक है। जब ये वाला एरिया में आप मिट्टी को काट लिए, यहाँ से मिट्टी को काट कर यहाँ भर दिए, ठीक है। जब आप भर देते हो तो जहाँ पर ये काटें, ध्यान समझिए, जहाँ पर आप काटें उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, कटाक कटाक ये सेंटर पॉइंट मिल गया हमें, और जहाँ भरे मान लो उसका सेंटर पॉइंट ही मिलेगा। तो जो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, जहाँ से आपने काटा है, जहाँ पर मिट्टी को आप भरा है, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड करते हैं। पर जहाँ पर आप काटे हो, ठीक है, जहाँ पर आप भरे हो, ठीक है, तो इसकी जो सेंटर और ये जो सेंटर, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो आपको लीड कहलाएगा। पर इसका सेंटर और इसका सेंटर का जो ये आपको हाइट मिला ना, ये हाइट जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो आपको लिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो आपको लीड कहलाएगा। आई होप ये वर्ड है लिफ्ट एंड लीड, ठीक है। लीड क्या होता है, लीड इज द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन साइट ऑफ अर्थ वर्क, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। दी लीड इज जनरली मेजर इन टर्म ऑफ 30 मीटर डिस्टेंस। स्टूडेंट एक चीज़ और भी है, देख लिए बताते हैं। मान लो यहाँ से मिट्टी काट के आप यहाँ लाते हो तो ये 30 मीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर 30 मीटर के बाहर होगी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप गाँव घर में अपने घर पर मिट्टी भरवाते हो फाउंडेशन के लिए, तो पहले ही वो क्या कर देता है, जो टेलर वाला होता है या ट्रैक्टर वाला होता है, वो पहले आपको कह देता है कि देखिए हम आपको 3 किलोमीटर से अंदर से अगर ला के देंगे तो आपको एक बार लाकर अगर गिराएगा ट्रैक्टर, ठीक है, तो आपको 400 रुपया लगा मान लो। लेकिन अगर आप उसके दूर से कहीं लाते हो, अगर 1 किलोमीटर और उससे जैसे 3 किलोमीटर के अंदर हम लाएंगे तो आपको 400 रुपया देंगे हम, ठीक है, 400 रुपया वो मांग रहा है। लेकिन अगर आप 4 किलोमीटर पर लाते हैं, 5 किलोमीटर पर लाते हो, तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो रेट जोड़ लेता है। वो जो रेट जोड़ता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा लीड, ठीक है। क्या कहलाता है वो, एक्स्ट्रा लीड, जो कि लीड में जुड़ जाता है, जो भाड़ा जब उसको देते हैं तब, ठीक है, या फिर कॉस्टिंग करते हैं तब। अब लिफ्ट क्या होता है, द लिफ्ट इज द एवरेज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एक्सकेवेशन एंड द टू द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग और हीपिंग। यानी जहाँ पर आपने काटा मिट्टी को उसका जो सेंटर हो गया, और जहाँ पर, या फिर सिंपल से बात कर सकते हैं, सेंटर, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, यानी कि सेंटर टू सेंटर मतलब, सेंटर मतलब कटिंग सेंटर टू फिलिंग सेंटर इन द वर्टिकल मैनर, वर्टिकल में जो होगा वो आपको लिफ्ट कराएगा, ठीक है। अब एक होता है फाउंडेशन ट्रिंच, ठीक है। फाउंडेशन ट्रिंच क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए फाउंडेशन ट्रिंच मतलब होता है ये जो गड्ढा होता है ना, जो आप फाउंडेशन के लिए बनाते हो, फाउंडेशन के लिए जो गड्ढा बनाते हो, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई जो डेप्थ होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फाउंडेशन ट्रिंच, ठीक है। अब इसका यूज करना है क्योंकि हमें पहला न्यूमेरिकल जो आपको एग्जाम में पूछेगा, अब हम आपको कुछ देर बाद चर्चा करते हैं, पहले नहीं खत्म करते हैं। ए ट्रिंच इज द टाइप ऑफ द एक्सकेवेशन और डिस्पर्सन ऑफ द इन द ग्राउंड डेट द जनरली डीपर देन द वाइड। हमने आपको पहले बताया चौड़ाई से डीपर देन द वाइड, वाइड से क्या होता है, चौड़ाई से क्या होता है, मतलब ये जो होता है जनरली डीपर देन इट्स वाइड, इसके वाइड से क्या होता है, डीपर होता है। नेरो मतलब जो डीप नेरो होता है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपेयर विथ इट्स लेंथ, इसकी लंबाई की अगर तुलना करते तब इट इज़ मेजर्ड इन वॉल्यूम कम, ये जो मीटर निकालते हैं उसे वॉल्यूम कम। स्टूडेंट लास्टली हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए पहला जो न्यूमेरिकल आपको पूछता है एग्जाम में, वो आपको फाउंडेशन से पूछेगा कि जैसे आप इसकी मिट्टी कटाई कि ये कितना हुआ, ठीक है। दूसरा, जब फाउंडेशन बन जाएगा तो प्लिंथ एरिया, ठीक है, प्लिंथ एरिया से पूछ सकता है, पूछ सकता नहीं, हम जब आपको बताएंगे इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तीसरा, जो आपका जो यहाँ से ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जैसे ब्रिक्स वर्क्स यानी मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, इसके लिए पूछेगा। चौथा आपको पूछेगा प्लास्टरिंग, ठीक है, इस तरह पूछेगा। पाँचवा आपको पूछ सकता है पीसीसी सॉरी, और छठा आरसीसी, इस तरह का कुछ वर्क होता है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें आपसे पूछी जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट फाइनली एंड लास्टली इस वीडियो के एंड में भी हम आपको वही बात कहना चाहते हैं, हमें रेटिंग और व्यू दोनों अच्छे चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।